नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों बीपीएससी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है, आगामी 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। और इसमें बिहार करंट अफेयर्स का कितना रोल है, इंपॉर्टेंट रोल आप लोग को मालूम ही होगा। तो चलिए आज हम परीक्षा मंथन का बिहार करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, उसमें ऊपर देख लीजिए बॉक्स में दिया हुआ बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, बिहार बजट 2020-21, शासन प्रशासन योजना पहल अभियान, परियोजना, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अधोसंरचना, परिवहन, तकनीक, वेब पोर्टल, पुरस्कार, सम्मान, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा एवं मानव संसाधन, विविध, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, परीक्षा उपयोगी, समसामयिकी, स्मरण। तो इसमें पहला है वो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। इसमें बिहार का इस बार बजट कितना है और कितना राजस्व की प्राप्ति हुई है। देखिए इसमें रिपोर्ट में कहा, ऊपर देख लीजिए 14वें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले स्थिर मूल्य पर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.1% रही थी। इस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको जो हमको इंपॉर्टेंट लगा इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। और नीचे देखिए रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन 5,57,490 करोड़ रुपए और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 रुपये और स्थिर मूल्य पर 3,69,030 करोड़ रुपए रहा था। फलतः 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर 47,641 रुपये और स्थिर मूल्य पर 33,629 रुपये रहा था। उधर देख लीजिए दहाई अंकों के विकास दर में वायु परिवहन का बड़ा योगदान। राजकोषीय घाटा निर्धारण सीमा के ही अंदर 15वें वित्त आयोग में हिस्सा बढ़ गया है, जो देख लीजिए कितना परसेंट बढ़ा है। बिहार का हिस्सा वर्तमान में 9.67% से बढ़कर 10.06% हो गया है, इसको अंडरलाइन किया हुआ। और राजस्व प्राप्ति 12.2%, तो खर्च 21.7%, यानी कि आमदनी कम खर्चा ज़्यादा है। बिहार को इस शासन के क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है, तो पहले ही मैं बता ही दिया, नीचे अंडरलाइन मैंने कर दिया। 47,641 रुपये वर्तमान मूल्य पर, यानी कि प्रेजेंट मूल्य जो है, और स्थिर मूल्य पर है 33,629 रुपये। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुआ है, 12.2% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व खपत जो है 21.7% बढ़ गया है। देख लीजिएगा अंडा मछली उत्पादन भी बढ़ा है बिहार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और इन उद्योगों को दिया गया सर्वाधिक रोजगार। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मछली पालन में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है। वाहनों की मरम्मत 12.3%, निर्माण कार्य में 9.3%, जबकि महिला श्रमिकों को मुख्य रूप से कृषि, वानिकी, मत्स्य, खेत में 53.6 और शिक्षा में 25.7% रोजगार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है पक्की सड़कें, करीब बढ़ करके, जो कि 2015 में आपका 35% था और 2019 में बढ़कर 75% तक पहुंच गया है। वाहन का जो नया वाहन खरीदा है उसमें रजिस्ट्रेशन का जो संख्या है वो भी बढ़ा है, यानी कि लोगों के पास पैसा आया है और पैसा मार्केट में खर्च हो रहा है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में भी इजाफा हो गया है। देख लीजिएगा इसमें 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, बिहार बजट आ गया आपको। ये मैं तो आपको पिछला बता ही चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए बिहार राज्य सरकार 2.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट में 19,172 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस है। साथ ही इसमें शिक्षा के लिए सबसे अधिक, मतलब सरकार का फोकस है इस बार शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें कि इस बार सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है 35,000 करोड़ रुपए। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है देख लिए। 2,11,761 करोड़ रुपए का टोटल बजट है। 31 मार्च तक हर घर में नल जल योजना पूरी करनी है। 1,36,000 किसानों को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी, ताकि वो सिंचाई आराम से कर सके। 8,074 चेक डैम बनाए जाएंगे किसान भाइयों के लिए। स्वास्थ्य पर 1,937 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2020-21 में शिक्षा पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ताकि शिक्षा का प्रसार हो और लोगों को जागरूकता मिले और रोजगार मिल सके। ये देश का पहला ग्रीन बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट रखिएगा। स्वास्थ्य पर 1,937 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 जिलों में जैविक खेती की योजना है। और विभागवार आवंटन क्या क्या गया है, कितना रुपया किया गया देख लीजिएगा। ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग में जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए कुल शैय्याओं, यानी कि बेड की संख्या 1,032 से बढ़ाकर 2,732 कर दिया गया है। और बिहार बजट एक नज़र में देख लीजिएगा आप लोग। मधेपुरा देख लीजिए नीचे, इसके अलावा उन्होंने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में 781 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया है। अगले 1 महीने में उसका उद्घाटन कर पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा। इधर देख लीजिएगा शिक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़,
शासन प्रशासन नमामि गंगे देख लीजिएगा, राजगीर में 472 एकड़ में 176 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। और राजगीर में तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बन रहा है, आने वाले भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने की संभावना है। देख लीजिएगा आप लोग, हर घर नल का जल और पक्की नली गली पर सरकार का विशेष फोकस है। 2020 तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पटना शहर में जो बस स्टैंड है उसको लिए 2020 तक इसको पूरा करने का टारगेट है और इस पर खर्च होगा 302 करोड़ रुपए। शासन प्रशासन देख लीजिए, नीचे आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बनाया जाएगा। बिहार में फायर टैक्स हो गया, फायर टैक्स भी लगेगा। फरवरी 2020 में गृह कर विभाग ने बिहार अग्निशामक नियमावली में 2020 के तहत यह प्रावधान किया गया कि आवासीय और गैर आवासीय संपत्ति पर टैक्स पर 2.5% का फायर टैक्स लगेगा। इसे देख लीजिएगा, योजना पहल कौन कौन सा योजना चलाया गया है बिहार में सब दिया। और प्यार का पौधा देख लीजिएगा, प्लांट ऑफ लव 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा की शुरुआत की है। गौरतलब इस अभियान के तहत मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। ध्यातव्य है कि इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को जो आप गिफ्ट देते हैं उसकी जगह पर पौधा दीजिए ताकि पर्यावरण बढ़े और प्रदूषण कम हो। मेन टारगेट इसका ये है। हेलो सखी चेन योजना, ये मुजफ्फरपुर में बिहार में दर्जनों ग्रामीण महिलाएं जो हैं जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को फ़ोन से उनको बताया जागरूक किया जाएगा। हेलो सखी चेन शुरू किया गया है। ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया है? तो सामख्या नामक संस्था है, याद रखिएगा, सामख्या नामक संस्था उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देख लीजिए, मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम। कोविड-19 महामारी के दौरान यूनिसेफ की पहल पर बिहार शिक्षा परियोजना के तहत द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया है। NPR लागू करने वाला बिहार पहला राज्य। देख लीजिएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड शुरू किया गया था। आपको मालूम होगा जो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो रामविलास पासवान जी मंत्री थे इस विभाग के, उनके द्वारा ही शुरू किया गया था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ताकि आप मतलब जैसे आप बिहार के हैं और आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपका बिहार के राशन कार्ड से आप जैसे तमिलनाडु चले गए तो तमिलनाडु में भी आपको बिहार का राशन कार्ड से आपको अनाज मिल जाएगा। इसका मेन टारगेट यही था। बिहार में पेट्रोलियम परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देख लीजिएगा, नया पेट्रोलियम परियोजना बन रहा है बरौनी के अलावा है। बिहार में LPG कनेक्शन का विस्तार किया जा रहा है। बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 900 करोड़ रुपए का। इसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका बिहार में पड़ता है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है और बांका और चंपारण जिले में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में उर्वरक, बिजली और इस्पात क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और CNG आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का लाभ मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार के हर घर नल का जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नीचे देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है। कोसी मेची लिंकिंग परियोजना शुरू किया गया था। इसको भी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 4900 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 वर्षों में पूरी होने की संभावना। इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र जैसे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसान वहाँ के जो किसान भाइयों हों उनको राहत मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं ई-गोपाला ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन में केंद्रित और सतत विकास करने के लिए प्रमुख योजना है, जिसका अनुमानित बजट जो है वो है 20,050 करोड़ रुपए है। इसमें 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना है, टारगेट लेकर चला गया है सरकार के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और किसान को जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि किसानों की आमदनी हमको दुगना करना है, उस टारगेट को इसी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और भी सरकार योजना चला रही है किसान भाइयों को जो आमदनी कम गया है कैसे उसका आमदनी बढ़े, रोजगार कैसे मिले। आकांक्षी जिलों में बिहार देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला जो नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में सबसे ऊपर है और नवादा बिहार को 4था स्थान मिला है और मोगा पंजाब को 5वां स्थान मिला है। बिहार के आकांक्षी जिलों की सूची देख लीजिए, सीतामढ़ी, शेखपुरा, पूर्णिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, जमुई, बेगूसराय, बांका, औरंगाबाद और अररिया। अगला देखिए दोस्तों, विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण। पटना में विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब खोला गया है। हर गांव ऑप्टिकल फाइबर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोग घर बैठे इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसकी जानकारी ले सकें। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। मुजफ्फरपुर के पताही में 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल खोला गया है। आप लोग को मालूम ही होगा पिछले साल चमकी बुखार ने मुजफ्फरपुर के बच्चों को कितना तबाही मचाया था। इसी के चलते वहाँ पर एक अस्पताल कोविड केयर खोला गया है और भी मतलब अस्पतालों की संख्या वहाँ बढ़ाई गई है, बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अगला देख लीजिए, चाइल्ड इंडेक्स में केरल ने किया टॉप, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब। इसमें देख लीजिएगा। अगला देखिए क्या क्या है दोस्तों, पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है।
ये तो बहुत पहले ही हो गया। आप तो देखिए वैक्सीन भी कुछ दिन में आने वाला है। फ्लिपकार्ट में IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग के मजबूती के लिए करने के लिए किया समझौता। बिहार की पहली एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट पटना में खोला गया है। देख लीजिएगा, दरभंगा में एम्स बन रहा है और हाल ही में एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर खुला है। अगला देखिए क्या है, PMCH में थैलेसीमिया रोगियों के लिए डे केयर केंद्र खोला गया है। चमकी बुखार के लिए पीको अस्पताल की स्थापना मुजफ्फरपुर में, अभी हम आपको बता चुके हैं। मत्स्य प्रजनन बैंक खोला गया, मछली पालन कैसे बढ़े इसके लिए किया गया है। पर्यावरण में देख लीजिए क्या क्या, गंगा ग्राम के तौर पर विकसित होंगे गंगा के किनारे गाँव, यानी कि बिहार के जिस जिले से गंगा नदी गुजरती उस जगह को, उस जिला को गंगा ग्राम के तौर पर विकसित किया जाएगा और वहाँ जैविक खेती किया जाएगा, नेचुरल खेती, बिना केमिकल खेती नहीं। अगला देखिए क्या, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार की रैंकिंग क्या है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए क्या, 6000 में सिर्फ 1552.11 अंक मिले पटना को। भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान में गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। केंद्र सरकार के सहयोग से इसका निर्माण करीब 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त राष्ट्र की जलवायु गोलमेज में वैश्विक नेताओं के साथ हुए शामिल। दूरदर्शन पटना देश का पहला ग्रीन हब। पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला दूरदर्शन केंद्र बन गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। पटना केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजीव सिन्हा ने 5 इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाई है। EECL और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पटना केंद्र को EECL कंपनी द्वारा रियायती दरों पर टाटा टिगोर की 5 कारें किराए पर दिया गया है। अगला देखिए क्या है, बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद बिहार देश का ऐसा चौथा राज्य है जहां प्रवासी पक्षियों पर अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनने जा रहा है। विदित हो कि यह चौथा स्टेशन बिहार के भागलपुर में होगा, जो कंबोडिया और असम के अलावा 3 ज्ञात प्रजनन स्थानों में से एक है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019, इस बार भी केरल इस सूची में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और देख लीजिए, जबकि बिहार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के निचले पायदान पर रहा है। अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वास बिहार में शुरू हुआ है। कहाँ खुला है, जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुए के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देख लीजिएगा, अधोसंरचना परिवहन कोसी रेल महासेतु खुला है। कहाँ खुला है, देख लीजिएगा, क्यूल रेलवे पुल बनाया गया है। क्यूल रेलवे पुल को अप टू डेट किया गया और इसमें लाइन से जोड़ा गया, पर देख लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोट सेट गढ़हरा का PM ने किया उद्घाटन। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ खुला है, देख लीजिएगा। हाल ही में बिहार में पहले एक्सप्रेस वे बनने की मंजूरी मिल गई। यह एक्सप्रेस वे 271 किलोमीटर लंबा होगा। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण बिहार के अंतिम छोर से उत्तर बिहार के नेपाल सीमा तक जाएगा, यानी औरंगाबाद से मिथिला के जयनगर तक बनेगा। ये 6 जिलों से होकर गुजरेगी। सड़क से पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। देख लीजिए, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए नेपाल सीमा तक जाकर जयनगर में यह सड़क खत्म होगी। इस तरफ 4 लेन बनने वाली सड़क पटना के अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली, मधुबनी से होकर गुजरेगी। किसान रेल शुरू किया गया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। भारतीय रेलवे ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू की है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच शुरू हुई है। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जाएगा, याद रखिए। फूड ट्रेन क्या है, देख लीजिएगा। 80 करोड़ जनता को सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना है। औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देख लीजिएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, अमृतसर औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, बाईचंग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, देख लीजिएगा। करुणासा का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मोतिहारी अमलेगंज नेपाल पाइपलाइन अपस्ट्रीम कैरिवेज तकनीकी, देख लीजिएगा। इसमें क्या संजीवनी ऐप है, इसको पढ़ लीजिएगा। वज्रपात हेतु इंद्र वजन ऐप हो गया। डॉक्टर अविनाश कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित होने वाले देश के पहले वैज्ञानिक, याद रखिएगा इनका नाम। पोलैंड में बिहार के बेटे इंजीनियरिंग छात्रों से तैयार करवाया 3D प्रिंटर से बनाइए स्पेशल मास्क, देख लीजिएगा। पुरस्कार योजना, बिहार की बेटियों को नारी शक्ति पुरस्कार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मिला स्कॉच अवार्ड। बिहार के फिल्म फेयर मनीष को फिल्म द स्कॉटलैंड ऑस्कर में नॉमिनेट हुए। अगला देखिए, मिथिला मखाना फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। उषा किरण खान को वर्ष 2020 का पूर्वोत्तर साहित्य सम्मान। बिहिया में बिहार के सबसे बड़े पशु आहार कारखाने का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। डॉक्टर प्रमोद कुमार को CBSE राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। कृषि आधारित उद्योग पर मिलेगा सब्सिडी, इसको देख लीजिए दोस्तों। अगला है कृषि आधारित उद्योग की लागत। पूर्णिया में फ्रोजन सीमेंट सिस्टम का उद्घाटन। बिहार में रंगीन मछलियों के उत्पादन पर 60% तक लगेगा, मिलेगा अनुदान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मी गोपाला ऐप, देख लीजिएगा दोस्तों।
इस परियोजना में बिहार में 1390 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सीतामढ़ी में एक फिश फ्रूट बैंक और किशनगंज में एक जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया है की जाएगी। प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में मछली के भोजन की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो मेरे दोस्त हैं वो जो कि आगामी 27 दिसंबर को एग्जाम देंगे BPSC PT 66वीं, उनको इसमें सहायता मिल सके। शिक्षा एवं मानव संसाधन में देख लीजिए, कैमूर के स्कूल में बनाया गया ज्ञान बगीचा। BPSC द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया इस बार कोरोना के चलते, देख लीजिएगा। बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिल्ली में खोला क्षेत्रीय कार्यालय, ताकि वहाँ के लोगों को जो सर्टिफिकेट वगैरह माइग्रेशन का डुप्लीकेट जो भुतला जाता है सर्टिफिकेट, तो उसमें उसको हेल्प हो सके। अगला देखिए क्या है, बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर। देख लीजिए क्या क्या अलग अलग प्रवासी मजदूरों की संख्या है, किस किस जिले से कितना मजदूर लौटे हैं, उनकी संख्या यहाँ दी गई। बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 32, राजस्थान 22, मध्य प्रदेश 24, उड़ीसा 4, झारखंड से 3। अगला देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस किया गया है। फोर्ब्स की टॉप 20 लिस्ट में 2 बिहार में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध। देख लीजिएगा दोस्तों। GST संग्रह में 18% की वृद्धि के साथ बिहार देश में अव्वल हुआ है। सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन। चर्चित व्यक्तित्व पंकज त्रिपाठी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले और बिहार के खादी और पटना में बने देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए डिजाइन करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर नंद किशोर नवल, सत्यकामानंद, रवीश कुमार। देख लीजिए अगला क्या क्या चर्चित व्यक्तित्व, कमल बहादुर सिंह। देख लीजिएगा दोस्तों, चर्चित स्थल क्या क्या है। जोगबनी विराटनगर 21 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से जोगबनी विराटनगर में दूसरे एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। यह दोनों देशों के महत्वपूर्ण व्यापार में सरलता और एवं तीव्रता प्रदान करेगा। बिहार का पहला एकीकृत चेकपोस्ट अक्सौल वीरगंज में है। आपका अगला है बोधगया। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने गत 28 फरवरी से 29 फरवरी 2020 को बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल बोधगया का 2 दिवसीय दौरा किया था। ये उनके साथ उनकी पत्नी के अलावा म्यांमार के 28 सदस्यीय शीर्ष अधिकारी दल भी आया था। परीक्षा उपयोगी समसामयिकी स्मरणीय तथ्य। बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों को ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत बीजों के पैकेट पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण सामने आ जाएगा। बिहार राज्य सरकार द्वारा गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण कराया गया है। देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गणितज्ञ आनंद कुमार पर बनी फिल्म सुपर 30 को हाल ही में नीदरलैंड देश में पुनः रिलीज किया गया है। बस लगता है दोस्तों टोटल हो चुका है। और दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलाऊंगा तो आपको मिल सके वो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक आप जम के तैयारी कीजिए।